क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा था डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, जो वेरी इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा उसमें हम लोगों ने किया था ब्रैग्स इक्वेशन, और ब्रैग्स इक्वेशन छोटा सा टॉपिक था और जिसके लिए आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, और फॉर्मूला में कौन कौन सा पैरामीटर है उस पर ध्यान रखेंगे कि स्मॉल डी क्या था, लेमडा क्या था, थीटा क्या था, ये सब आप ध्यान में रखेंगे तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस उससे बनेंगे। तो क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोगों ने नहीं किया था, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखे उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चों को पहली बार सुना होगा जो जिसकी बात हम करेंगे, लेकिन डिफरेंट एग्जामिनेशन में डिफरेंट टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। जब आप क्वेश्चन बैंक बनाएंगे ना, जैसे सॉलिड स्टेट का अगर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें तो आपको कहीं कुछ टर्म मिलेगा। टर्म क्या मिलेगा? जैसे मिलर इंडिसेस क्या है, विस इंडिसेस क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, ये सारी बातें आपको मिलेंगी। तो ये सारी बातें मिलेंगी। तो जस्ट इस क्वेश्चंस के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन एंड प्लेन। वो बात करेंगे और वो धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको समझ में आए। पूरा का पूरा 3D रिप्रेजेंटेशन है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कैसे आप हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड प्लेन ऑफ अ क्रिस्टल थ्रू अ क्यूबिक। हम लोग क्यूबिक ही पढ़ना है तो क्यूबिक के थ्रू ही हम लोग सारे डायरेक्शन को देखेंगे एज वेल एज क्रिस्टल के प्लेन को देखेंगे कि कहाँ पे उसका डायरेक्शन है और क्या दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे जस्ट एक न्यूमेरिकल के बाद। तो ब्रैग इक्वेशन का हमने डेरिवेशन कर दिया था लास्ट क्लास में। जस्ट सिंपल से एक सवाल आपके लिए कर सकते हैं आप, जैसे फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे whose angle of diffraction 2 theta equal to 16.2 theta equal to 16.8 degree. Find the wavelength of X-ray whose angle of diffraction 2 theta equal to 16.8 degree. If the interplanar distance is 0.2 nanometer, if it follows first order of diffraction. ये फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे, एक्स-रे का वेवलेंथ निकालना है जिसका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन दिया हुआ। हमने आपको 2 थीटा बताया था, वो क्या था? डिफ्रैक्शन ऑफ बीम ऑफ एक्स-रे। तो वही 2 थीटा वहां पे दिया हुआ है। आपको थीटा की वैल्यू जाननी है तो थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ द इंटरप्लेनर डिस्टेंस है 0.2 नैनोमीटर। इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या था? दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस क्या? स्मॉल डी 0.2 नैनोमीटर। और ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, यानी स्मॉल एन की वैल्यू दी हुई है फर्स्ट। सो हम लोग पैरामीटर्स देख ले क्या क्या दिया हुआ है। सो एन की वैल्यू है 1, डिस्टेंस इंटरप्लेनर डिस्टेंस 0.2 नैनोमीटर, नैनो मींस 10⁻⁹ मीटर, एंड 2 थीटा इक्वल टू 16.8 डिग्री। सो थीटा क्या होगा? 8.4 डिग्री। यस, निकालना क्या है? फाइंड द वेवलेंथ लैम्डा। सो सिंपल सा फॉर्मूला 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। You have to calculate lambda. Lambda equal to 2d sin theta by n. N is 1. Now 2d. d क्या है हम लोग का? 0.2 into 10⁻⁹ मीटर। sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू 8.4 डिग्री by n की वैल्यू 1. So now you have to calculate the value of lambda. Value of lambda कैसे? जब तक sin 8.4 का sin 8.4 डिग्री का वैल्यू 0.146 0.146 शायद दिया हुआ था, जैसा कि मुझे याद है 8.4 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ था। तो आप आसानी से पुट अप कर सकते हैं। 2
इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻9 इंटू साइन 8.4 0.146 1 तो 1 ही है। इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। और जो वैल्यू आएगा किस में आएगा, लैम्डा, हमने नैनोमीटर को मीटर में चेंज किया तो लैम्डा का वैल्यू किस में आएगा, मीटर में आएगा। सो आप आराम से कर सकते हैं इसको, इस टाइप के क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, यू हैव टू पुट द ओनली पैरामीटर्स, क्या पैरामीटर्स है, और आसानी से प्रॉब्लम कहाँ होगी, 2 थीटा और थीटा पे। यस, और अगर 8.4 आ जाए, 6.4 आ, इसकी वैल्यू दी रहेगी, आप आराम से वहाँ से निकाल सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द ब्रैग इक्वेशन। सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं, पैरामीटर्स पुट अप करके आंसर ला सकते हैं। सो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन कहीं था आया होगा, आप अगर निकाल के देखें, आई होप, मुझे जैसे याद है कि 58 पिकोमीटर में था आंसर। ठीक है, पिकोमीटर क्या, पिको क्या पता ही आपको, प्रीफिक्स है। ठीक है, आप देखें निकाल के, नहीं होगा फिर तो आपका आंसर सही ही होगा। जब 58 पिकोमीटर, इन्वेस्ट ना करें, ये सिंपल सा है। आगे बढ़े तो हमने बताया आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, आराम से देखें, धीरे धीरे चलेंगे और कंसंट्रेट होकर आप देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में है ही, आप करें वहाँ से। सो टॉपिक इज क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन एंड क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन एंड टेप। सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्रिस्टलोग्राफिक क्या डायरेक्शन की। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन की बात करें कि डायरेक्शन, तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आपको पता ही है। एक सिंपल सा बात करें हम लोग, तो सबसे पहले आप एक स्टेप बाय स्टेप देखें। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है क्रिस्टल्स के प्लेन का, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर बता दें, अगर डायरेक्शन, अगर स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन दिया हुआ है किसी भी प्लेन का क्रिस्टल्स में, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट ही डिनोट करता है डायरेक्शन को। जैसे एक क्यूब बना है, हम लोग को क्यूब भी पढ़ना है, तो आसानी से हम लोग ये बात करें। इसके अलावा सब में एप्लीकेबल है, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है उसी पे फोकस करें, ज़्यादा डिटेल्स हम लोग नहीं करेंगे। अगर डिटेल्स करना चाहें तो 3-4 क्लासेस में चला जाएगा, तो कोई नीड नहीं है। तो जितना चाहिए उतना हम बता रहे हैं, आराम से सोचते देखते रहिएगा। दिस इज वन एक्सिस, इसको हमने एक्स माना, आप कुछ भी मान सकते हैं। इस एक्सिस को वाई माना और इस एक्सिस को जेड एक्सिस माना। सो दिस इज एक्स वाई जेड एक्सिस। अब एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो हमने क्या किया, एक प्लेन है, उसका डायरेक्शन ऐसा किया। तो इस प्लेन को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले ये तो क्या है, 3D रिप्रेजेंटेशन है। एक्स में दिखाना है मेरे को, वाई में दिखाना है, फिर जेड में दिखाना है। तो एक्स में, वाई में, जेड में दिखाना पड़ेगा इस प्लेन के डायरेक्शन को। तो इस प्लेन के डायरेक्शन को सबसे पहले, इस प्लेन के डायरेक्शन को क्या करें, अंडर ब्रैकेट रखना पड़ेगा। एक्स में कहाँ है, इसको ओरिजिन माने, तो ये एक्स, ये वाई, ये जेड। ये जो इंडिकेशन है, ये क्यूब है, a = b = c है, और a = b = c को क्या, a b c को क्या मान रहे हैं हम लोग, यूनिट मैग्नीट्यूड लिया है हमने, 1 सबका मैग्नीट्यूड है। तो x में कितना है, ये x में कितना गया है, ये 1, तो हमने 1 लिखा। y में कितना गया है, y में तो इसका कोई डायरेक्शन दिख नहीं रहा है, इसका मतलब 0 है। z में क्या है, आंसर है z में भी इसका कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, तो 0 है। ये समझ में आया। सो दिस इज फॉर द 1 पहले के। यस, अगर आपको लगे कि नहीं ये इसका रिप्रेजेंटेशन ये है, याद रखिएगा जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे उसके बीच में कोई कॉमा नहीं होगा, सिंपल 100 और स्क्वायर ब्रैकेट। यस,
अगर आपको ये रहे कि ये है, अब ये इसकी बात छोड़िए, चूंकि एक ही क्यूब में मैं दिखा रहा हूँ, बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये सेकंड। यस, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ये पहले x फिर y फिर z, x y z। x में इसका है क्या आंसर? ये तो पहला कुछ नहीं है, ये तो पहला वाला है 2 है, तो इसमें क्या करें? इसका x में कुछ नहीं है। y में कितना गया है? आंसर है y में 1। यस, और z में कितना गया है? z में तो नहीं गया है, z में क्या फिर 0, यानी ये दूसरे वाला। सो दिस इज वन द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको लगे कि नहीं ये इसका बताइए तो इसका भी बताइएगा। आप पता है इतना सीखने के बाद आपके मन में आ गया होगा क्या लिखना है। सो x क्या लिखे? x में है क्या? ये आंसर है नहीं 0। y में है क्या? आंसर y में तो नहीं है, तो क्या लिखें? 0। z में है क्या? और z में ही तो है, तो 1। समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द थर्ड रिप्रेजेंटेशन, ये 3, सो ये 3 का। यस, ये अलग अलग आप क्या करें? कॉपी में ड्रॉ करें वन फिगर, जिसमें ये डायरेक्शन दिखाइए, सेकेंड फिगर ये दिखाइए, थर्ड फिगर ये दिखाइए, और इसका कैसे रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्शन का, किस के डायरेक्शन का, प्लेन के डायरेक्शन का। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 क्यूब बनाइए और उसका डायरेक्शन लिख सकते हैं, ताकि आपको दिमाग में बैठे कि यहाँ पहले x फिर y फिर z। सिंपल सिंपल धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो दूसरा हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए नहीं आप अब क्या उल्टा करें, बोले अगर कि ऐसा दे दे 1 1 और 1, बोलता है इसका रिप्रेजेंटेशन इसमें कीजिए, इसका रिप्रेजेंटेशन इसमें दिखाइए। तो कैसे दिखाएंगे वो देखिए। फिर आप पहले क्यूब बना लें, वन 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 है, यानी x1 y1 z1। इसका डायरेक्शन कैसे इसमें रिप्रेजेंट करें वो देखिए। x में 1 है तो ओरिजिन यहाँ, x में 1 है, 1 यहाँ पे आया। यस, y में भी 1 है, y कहाँ है? यहाँ से y ये है, यहाँ पे आया। z कहाँ है? z भी 1 है, यानी ये x आया, ये y आया, ये z आया, मतलब यहाँ पे आया। यस, इसका मतलब क्या है? ओरिजिन से ही है, तो ओरिजिन से इसका डायरेक्शन कैसे लें? सो दिस पैरामीटर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आप देखिए। फिर बता रहे हैं x में 1 है, x में 1 गया, y फिर क्या है? 1 है, 1 गया, z क्या है? 1 है, 1 गया। तो इस पॉइंट पे आना है और ओरिजिन से डायरेक्शन दिखाना है, डायरेक्शन दिखाना। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। नहीं, दूसरा देखिए, फिर 0 1 1 मान लीजिए। यस, 0 1 1 है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करना है तो फिर आप अलग सा फिर क्यूब बनाएं। तो देखिए 0x में यानी कहीं नहीं गया है ओरिजिन, x में गया नहीं, y में 1, यस, z में 1, z क्या है? ये है, z में 1। यस, इसका मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन। सो 0 1 1 और 1 1 का रिप्रेजेंटेशन आपने देखा कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो 3 2 5 पैरामीटर आपने देखा कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इससे कैसे लिखा जाता है, कहाँ पे है उसके अनुसार हमको लिखना है तो लिख सकते हैं आसानी से। यस, अगर आपसे पूछा जाए कि 0 2 0 को लिखिए, यस, तो 0 2 0 को लिखना है तो 0 2 0 लिखेंगे तो कैसे लिखें? यहाँ तो हमने बताया था यूनिट इंडिसेस लिया है, यूनिट एज लेंथ लिया है, तो 1 तो 2 तो बाहर चला जाएगा। तो इसको क्या कर रहे हैं? सिंपल फॉर्म में लिखे, 2 को बाहर निकाल दिया। यस, 0/2 0, 2/2 1 और 0/2 0। यस, 0 1 0।
यस, तो 0 1 0 देखो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 0 ओरिजिन, तो x में कितना जाना है 0, वही रहे। 1 y में 1, यस, और z में कहाँ 0, z में कहाँ 0, z जाएंगे नहीं, फिर यही रह जाएगा। यानी इसका डायरेक्शन कहाँ, यहाँ से सीधे यहाँ। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलोगे सर ये 0 2 0 खींचिए, 0 1 0 दोनों का बात बराबर ही है क्या? तो हम आपको बताएं, कोई अगर प्लेन यहाँ पे खड़ा है, ओरिजिन आप यहाँ पे है, दो आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो एक आदमी का डायरेक्शन क्या होगा इधर, दूसरा आदमी का क्या उधर होगा, ये सेमी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा। हमने क्या बोला, पोजीशन नहीं दिखाना है, किसका, प्लेन का डायरेक्शन दिखाना, किस डायरेक्शन में है। अगर सन ईस्ट में है तो दो आदमी यहाँ पे खड़े हैं, तो उसका दोनों का हाथ, उसके हाथ का डायरेक्शन किधर होगा, सेम। यस, तो 0 1 0 2 0 ले लें, 0 1 0 ले लें, 0 3 0 ले लें, 0 6 0 ले लें, क्या फर्क पड़ता है कि इसका डायरेक्शन तो वही होगा। तो सबसे पहले क्या करें, सिंप्लीफिकेशन कर लें, सिंप्लीफाई फॉर्म में ले लें, ताकि इसके अंदर हम शो कर सके। 0 2 0 क्या है, बाहर आ जाता, तो इसको क्या कन्वर्ट कर ले ऐसा कि ताकि हम लोग इसी में रिप्रेजेंट कर सकें। यस, क्लियर है? उम्मीद करते हैं अब क्लियर हुआ होगा। लेकिन अगर आप निगेटिव कुछ देते, जैसे ये मिटा लें पहले, जैसे 2 यहाँ पर देखिए 2 1 2, यस 2 1 2 है, 2 बार है, 2 बार का मतलब निगेटिव है। अब निगेटिव को कैसे शो करें, तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो 2 फिर निकालें, 2/2 1 बार, यस 2/2 1/2 1/2 और 2/2 दिस इज 1। यस, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लिया। इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। यस, अब कैसे रिप्रेजेंट करना वो देखिए, आराम से आइए फिर दिखाते हैं। यस, अब 1 है, अब क्या करें कि 1 निगेटिव है, x पे निगेटिव है, x पे निगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये x तो पॉजिटिव होगा। तो ऐसे हम लोग ले लें एक्सिस को, ऐसे ओरिजिन सेलेक्ट करें ताकि हम इसी यूनिट सेल में आ पाए। अगर यहाँ से निगेटिव जाए तो निगेटिव पे ही जाना पड़ेगा, इसमें नहीं आ पाएगा। तो ऐसा सेलेक्ट कर लें ताकि आसान हो सके हम लोगों के लिए कि क्या है। तो ओरिजिन को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसी के अंदर रह पाए। यस, तो आप देखो, अगर ओरिजिन अगर हम यहाँ पे ले लें, यस ओरिजिन अगर हम यहाँ पे ले लें, इसको क्या बोले, जेड बोले, इसको क्या बोले, इसको वाई बोले। यस, तो हम क्या किए कि ओरिजिन को ही चेंज, एक्सिस को ही चेंज कर दिया। अब ओरिजिन ले लिया हम लोगों ने, ओरिजिन क्या किया, ओरिजिन ले लिया ये x, ये y, ये z। क्लियर है? उम्मीद करते क्लियर नहीं होगा। तो -1 है, -1 0 से जाना है, x में जाना -1, 0 से -1 कहाँ जाएगा, इधर पॉजिटिव, पीछे निगेटिव, तो निगेटिव यहाँ पे आ गया। यस, हाफ है, हाफ क्या, हाफ y में, हाफ y किधर है, तो यहाँ से हाफ जाएंगे तो y पे आएगा, यहाँ पे हाफ ना। यस, फिर बता रहे हैं 0 -1 यहाँ पे आ गया, फिर y में हाफ, फिर z में जाना है, z में क्या 1 जाना है, तो इसके मिड z यहाँ पे आएगा, 1 ही है ये, यहाँ से 1 ये, तो यहाँ से भी 1 ये, तो यहाँ से 1 क्या ये, होगा कि नहीं होगा। ओरिजिन कहाँ लिया था हम लोगों ने, यहाँ लिया था। अब यहाँ से यहाँ क्या करना है, मैच करना है, तो दिस इज द मैच। सॉरी, तो यहाँ से यहाँ ऐसे मैच करना है ताकि, सो दिस इज द डायरेक्शन फॉर दिस पैरामीटर, दिस पैरामीटर। इसका डायरेक्शन या इसका पहले ही बता दिया कि दोनों का सेम ही होगा, तो आसानी से हम लोग खींच सकते हैं। ये आपका क्या है, आसानी से इसका डायरेक्शन है। तो हम लोगों ने डायरेक्शन निकालना सीख लिया, कैसे डायरेक्शन निकालना है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा,
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ये पैरामीटर्स लिखना होगा, ये पैरामीटर्स के साथ कॉमा नहीं लगाना है, याद रखिएगा। ऐसा है, इसका मतलब क्रिस्टलोग्राफिक किसको, डायरेक्शन को शो कर रहा है, किसके लिए, प्लेन। यस, तो योग्यता को समझ आया। सेकंड चले हम लोग, लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेस। ये बातें हमने शुरू में ही सॉलिड स्टेट की क्रिस्टलोग्राफी में बताया था, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में। तो हर ये आया था रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेस क्या है, ये हम आपको बात करें। तो पहले एक्सिस देख लें। एक्सिस आप देखो, हमने इसको क्या माना था, y, हमने इसको क्या माना था, z, और ये इसको क्या माना था, x। दिस इज द एक्सिस x, दिस इज द y, दिस इज द z। यूनिट लेंथ ले लें। अगर यूनिट लेंथ का मतलब है कि हमने मैग्नीट्यूड क्या लिया था, यूनिट, यस, दिस इज a, दिस इज b और दिस इज c। और हम लोग को चूंकि पढ़ना है क्यूब, तो पता है ये BC के बराबर है और यूनिट मैग्नीट्यूड है। अगर ABC एक्स पे इंटरसेक्शन कितना लिखा हमने, अगर ABC लिखा, यस, ये क्या है, यूनिट इंटरसेप्ट है, कहाँ पे, x पे, y पे, z पे। यस, अब ये बताइए कि A इंटरसेप्ट, B इंटरसेप्ट, C इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, 1 मैग्नीट्यूड की है। और ABC, ये है लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेस क्या बोलता है कि ABC के ही मल्टीपल में होगा, रेशनल होगा, मतलब क्या, इंटीजर होगा और होल नंबर होगा। और या तो होल नंबर होगा या तो इंटीजर होगा। जैसे XA ले ले, XB ले ले और XC ले ले, सॉरी XA y भी ले लें और z c ले लें। तो ABC क्या है, यूनिट इंटरसेप्ट है। x y z क्या है, आपसे अगर पूछे कि x y z क्या है, तो आप बताएंगे क्या, ये 20 इंडिसेस है। एक साइंटिस्ट जिनके नाम पे पढ़ा 20 इंडिसेस। x y z क्या है, सिंपल होल नंबर है, इंटीजर है, किसका, a b c का, मल्टीपल फॉर्म में है। यस, फ्रैक्शन में नहीं होगा, या तो ऑलवेज होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, ये याद रखिएगा। ये 20 इंडिसेस है जो कि मल्टीपल है, किसका, a का, b का, c का, मल्टीपल फॉर्म में है। यस, होल नंबर रेशियो। अब आपसे पूछें कि बताइए a b c है, x y z क्या 20 इंडिसेस है, तो आप कैसे लिखेंगे, क्या आंसर है, मिलर इंडिसेस एक आएगा, मिलर इंडिसेस आएगा। कि मिलर इंडिसेस क्या होता है, 20 इंडिसेस तो देख सुन लिया आपने, 20 क्या है, इसके मल्टीपल कोएफिशिएंट जो है उसका, उसको बोलते हैं 20 इंडिसेस। मिलर इंडिसेस क्या है, तो मिलर इंडिसेस 20 इंडिसेस से निकाला जाता है। कैसे, वो बात करते हैं। तो मिलर इंडिसेस पहले क्या है, अ सेट ऑफ इंटीजर which is used to describe given plane in a system। किसी भी प्लेन को, किसी भी क्रिस्टल के प्लेन को डिस्क्राइब करने के लिए जो सेट है, सेट का मतलब एक्स वाई जेड पे एक इंटीजर कहलाता है मिलर इंडिसेस। इसको एच के एल के फॉर्म में लिखा जाता है। एच के एल मतलब एक्स वाई जेड। लेकिन एच के एल कैसे निकालते हैं वो देखेंगे अभी हम लोग। मिलर इंडिसेस इसी फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम लोग डायरेक्शन का सिंबल देखा था स्क्वायर ब्रैकेट, इस मिलर इंडिसेस को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस के अंदर रखा जाता है और कोई कॉमा नहीं। अगर ये है पैरेंथेसिस है, इसका मतलब क्या दिखा रहा है, प्लेन। अगर स्क्वायर ब्रैकेट है क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। फिर बता दें, ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या दिखा रहा है, स्मॉल ब्रैकेट है तो इसको क्या, प्लेन को शो कर रहा है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। किसको, प्लेन।
यस, सो याद रखिएगा ये बात। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखिए मिलर इंडिसेस में। देखिएगा क्या क्या स्टेप है। सबसे पहले इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स क्या है पता ही है, इस फॉर्म में एक्स वाई जेड के फॉर्म में बेस इंडिसेस। इंटरसेप्ट को क्या करना है, सबसे पहले रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कर ले। उसके बाद क्या है सिंप्लीफिकेशन, इसको सिंप्लीफिकेशन कर ले। ये स्टेप है मिलर इंडिसेस निकालने का। सो मिलर इंडिसेस निकालने का ये तरीका है कि सबसे पहले इंटरसेप्ट जो है देख लें, यानी x पे कितना इंटरसेप्ट है यानी x मैग्नीट्यूड, b किस पे इंटरसेप्ट है y पे, और c किस पे है z पे। तो इसलिए कितना है 3a हो सकता है, 4b 2c ये सब हो सकता है। तो जैसे हम यहाँ पे ले लें कि पहले क्या करना है, जब दिखेगा नहीं आपको, शायद यहाँ दिख रहा होगा आपको, इसमें 3a ले लें, 2b ले लें और c ले लें। यस, तो अगर आपसे बोले कि 20 इंडिसेस लिखिए, तो 20 इंडिसेस लिखना मामूली सी बात है। क्या लिखें 3 2 और क्या 1। दिस इज द 20 इंडिसेस, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 इंडिसेस आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। a के आगे क्या है 3, b के आगे क्या है 2 और c के आगे 1, यानी ये 20 इंडिसेस लिखा। अब इसी से क्या करना है, मतलब ये क्या हुआ आपका इंटरसेप्ट्स हुआ। यस, अब इसी का रेसिप्रोकल कर लें, फिर सिंप्लीफाई कर लें। जैसे फिर करें हम लोग इसको मिलर इंडिसेस में करना है, तो यहाँ तक इंटरसेप्ट का करना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल 3 का क्या लिखें 1/3, 2 को क्या लिखें 1/2, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही। यस और नो। अब सिंप्लीफिकेशन मतलब इंटीजर फॉर्म में लाना है, सिंपल फॉर्म में। तो अगर इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, तो 6 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा आप इसको, तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6/3 क्या 2, 6/2 3, समझ में आ रहा है 6, तो 6 और नो कॉमा, दिस इज कॉल्ड क्या मिलर इंडिसेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। सो मिलर इंडिसेस इस फॉर्म में निकाला जाता है और हम प्रैक्टिस करवाते हैं आपको, लेकिन आप याद रखिएगा इंटरसेप्ट से रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल से सिंप्लीफिकेशन। याद रखिएगा बेस इंडिसेस क्या है, इंटरसेप्ट है आपका। इंटरसेप्ट कहाँ x पे y पे z पे इंटरसेप्ट है, उसको क्या करना है रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल के बाद क्या करना है सिंप्लीफिकेशन कर देना है। बस 3 स्टेप में आप आसानी से मिलर इंडिसेस निकाल लेंगे, और यही मेडिकल वालों को पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, तो इसी से हम लोग आसानी से मिलर इंडिसेस निकाल सकते हैं। और डिटेल्स जाएंगे ना तो ये क्वेश्चंस आते हैं गेट में, CSIR नेट में, ये सब में आता है, फेस में आता है ये सब, सॉलिड फिजिक्स वहाँ बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे पढ़ना होता है। लेकिन सिंपल सी बात करें, हमको क्या चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मिलर इंडिसेस, हाउ टू डिटरमाइन मिलर इंडिसेस फ्रॉम द इंटरसेप्ट्स, और हाउ यू डिटरमाइन इंटरसेप्ट फ्रॉम द मिलर इंडिसेस। ये 2 बातें हम लोग करके खत्म करेंगे टॉपिक। तो सिंपल सा है इंटरसेप्ट्स, रेसिप्रोकल, सिंप्लीफिकेशन। तो हम लोग आए और कुछ प्रैक्टिस कर लें। तो हम आपको दे रहे हैं सिंपल सा, A है, B है, C है। यस, अब कॉमा लगा हुआ, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मिलर इंडिसेस है, नहीं, ये आपका क्या है सिंपल सा फॉर्म है, इंटरसेप्ट्स है, और इसको क्या करना है मिलर इंडिसेस में कन्वर्ट करना है। तो A B C है आपके सामने, कुछ और देते हैं आपको 6A 3B और C, ये भी देते हैं हम आपको निकालने के लिए। इसका मिलर इंडिसेस निकालना है, और मिलर इंडिसेस निकालना है तो आसानी से आप निकालिए, 3b को 3c भी कर सकते हैं, करते हैं। यस, स्टार्ट करें। सबसे पहले इसमें आइए, रेसिप्रोकल क्या करें, रेसिप्रोकल a b c है, यानी ये 1 है 1 है 1 है, रेसिप्रोकल की भी क्या होगा 1 होगा 1 होगा 1 होगा। सिंप्लीफिकेशन क्या है सिंपल है, तो क्या लिखिए 1 1 1 क्या पैरेंथेसिस, समझ में आ रहा है। सो दिस इज ए बी सी के लिए हम लोग करेंगे। यस, अगर इसमें पूछे कि 20 इंडिसेस क्या है, तो बोलेंगे 6 है 3 है 3 है।
यस, बोलेगा नहीं मिलर इंडिसेस निकालिए, तो मिलर इंडिसेस निकालने का तरीका आपको पता है, निकालिए। क्या करें, सबसे पहले निकाले बाहर विस इंडिसेस को 6 3 3, रेसिप्रोकल 1/6 1/3 1/3। यस, सिंप्लीफिकेशन क्या करें, 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 6/6 क्या 1, 6/3 2, 6/3 2, तो दिस इज 1 2 2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यस, अब एक नेगेटिव वाला देख लें, जैसे 2a है, -3b है और -3c है। इसको कन्वर्ट करना है मिलर इंडिसेस में, तो कैसे करेंगे, कुछ करना नहीं है। आइए करें हम लोग। सबसे पहले विस इंडिसेस क्या है, इंटरसेप्ट्स, विस इंडिसेस इंटरसेप्ट्स है 2 है, ये -3 है, ये -3 है। यस, रेसिप्रोकल क्या लिखे 1/2 -1/3 -1/3। सिंप्लीफिकेशन किससे मल्टीप्लाई करें ताकि सिंपल फॉर्म में आ जाए, 2 से नहीं होगा, फ्रैक्शन में रहेगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 यस, 6/2 3, 6/3 -2, 6/3 -2। अब इसको कैसे लिखते हैं वो देखिए, 3 तो लिखेंगे, 2 है ना, 2 को क्या लिखते हैं 2 बार, और ये 2 नेगेटिव है, ये बार, और दिस इज द कौन सा इंडिसेस, सो मिलर इंडिसेस। सो मिलर इंडिसेस ये हुआ और ये हुआ। सो मिलर इंडिसेस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हाट, प्लेन नॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट तो आपके सामने ये है जो आपको हमेशा याद रखना है। उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा आपको। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपल सा हाउ टू कन्वर्ट इंटरसेप्ट इनटू द मिलर इंडिसेस और हाउ मिलर इंडिसेस इज कन्वर्टेड इनटू इंटरसेप्ट, वो बात करेंगे अभी हम। अब ये सिंपल सा है, हम लोगों ने क्या खत्म किया कि कैसे इंटरसेप्ट से मिलर इंडिसेस बना सकते हैं, विस इंडिसेस क्या होता है वो आपने आसानी से देख लिया। अब कैसे प्लेन ड्रॉ किया जाता है, पहले तो इंटरसेप्ट से देख लें प्लेन कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो प्लेन की बात कर रहे हैं, प्लेन प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखें। इधर क्या लिया था हम लोगों ने y, ये क्या लिया था x, और ये क्या लिया था z, ये है origin। यस, अब अगर आपसे पूछा जाए, बोला जाए कि x है हाफ, y है हाफ और z है हाफ, ये इंटरसेप्ट दिया हुआ, क्या आप प्लेन खींच सकते हैं इससे, बोल सकते हैं यस खींच सकते, क्यों नहीं खींच सकते। चलते हैं, x कहाँ है, इस साइड है, ओरिजिन हमने ये माना, तो x हाफ कहाँ है, यहाँ पे, y हाफ किधर है, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे, z हाफ कहाँ है, z हाफ भैया यहाँ पे है। यस, इस तीनों को मिला दीजिए, ये आपका प्लेन हो गया, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर प्लेन। प्लेन हमने खींच लिया, यस, x हाफ के लिए, y हाफ के लिए, z हाफ के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसका मिलर इंडिसेस निकाल सकते हैं क्या, तो निकालिए ना, क्या प्रॉब्लम है कि x है इंटरसेप्ट, मिलर इंडिसेस के लिए इंटरसेप्ट को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, तो 1/2 1/2 1/2 क्या करें, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 2, ये 2, ये क्या आएगा 2, यस और नो, यस। अब 2 2 2 आया, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को बाहर निकाल दें तो 2/2 1 2/2 1 2/2 1, तो क्या लिखेंगे इसका 1 1 1। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो आसानी से आप बना सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन करना तो सिंपल फॉर्म में लाना है, सिंपल फॉर्म में ला लिया हम लोगों ने, तो 1 1 1, तो इसका इस इंटरसेप्ट का मिलर इंडिसेस क्या हुआ, ये हुआ। यस, अगर आपसे बोला जाए कि भैया x = 1 है, y = 1 है, z = 1 है, क्या इसका प्लेन दिखाइए, इसका मिलर इंडिसेस निकालिए, हम निकालते हैं। आइए, तो x क्या है 1 है, x कहाँ है 1 भैया, x है 1 यहाँ पे, y कहाँ है 1 है, y कहाँ है 1 है यहाँ पे 1, z क्या है 1 है, z क्या है 1 है,
मैच कीजिए, इसका मैचिंग इससे, इसका मैचिंग इससे, दिस इज द प्लेन। देखते रहिएगा भैया। यस, अब इसका क्या मिरर इंडिसेस निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। यस, आइए रेसिप्रोकल 1 का 1, रेसिप्रोकल 1 का 1, इसका 1। यस, सिंपल, इससे और क्या सिंपल हो सकता है? 1 1 1। यस, आप बोलोगे सर अच्छा, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं सर आप। ये बताइए इस प्लेन का, इस इंटरसेप्ट्स का भी मिरर इंडिसेस 1 1 1 और इस इंटरसेप्ट्स का भी मिरर इंडिसेस क्या 1 1 1, और प्लेन अलग अलग आप दिखाया, ये ब्लू कलर इसका है और ये ब्लैक कलर इसका है। तो बच्चे यहीं पे तो एक इंपॉर्टेंट बात हमको बताना है। बोला जाता है कि दो पैरेलल प्लेन का मिरर इंडिसेस सेम होता है। याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बात बताने जा रहे हैं इस के थ्रू कि दो प्लेन जो कि पैरेलल है 100% उसका मिरर इंडिसेस क्या होगा? सेम होगा। आप देख लो, इंटरसेप्ट्स कुछ और था, इसका इंटरसेप्ट्स कुछ और है, लेकिन मिरर इंडिसेस क्या है? सेम है। इसका मतलब 100% ये दो मिरर इंडिसेस सेम है, इसका मतलब दोनों प्लेन क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल दिखेगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और नोट कर लीजिएगा कि टू पैरेलल प्लेन हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ देयर मिरर इंडिसेस। मिरर इंडिसेस का वैल्यू क्या होगा? दोनों के लिए सेम होगा। ये गांठ बांध लीजिएगा, तभी आप समझ में आ पाएगा। सही है? तो नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करते हैं। अगर आपको बोल दें कि x बराबर 1 है, y बराबर 2 है और z बराबर 1 है, इसका प्लेन दिखाइए, ये इंटरसेप्ट और मिरर इंडिसेस निकालिए। आइए रिप्रेजेंट करें, देखिएगा आराम से, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बच्चे बोल रहे होंगे आपके बोलने से डाउट नहीं हुआ क्या? आप देखो ना भाई, डाउट होगा तो क्लियर करो ना। डिफरेंट तो कर रहे हैं, दो ही बना के छोड़ देता मैं, एक ही बना के छोड़ देता, इसलिए तो डिफरेंट दिखा रहा हूँ मैं। x1 है, पहले तो एक्सिस कर लें, दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस और दिस इज z एक्सिस। यस, तो सबसे पहले बात करें, x1 है, यस x1 है, ले ले x1 कहाँ? 1। y2 है, y2 है भैया, ये 1 और इसके आगे 2 यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं। यस, और z कहाँ है? 1 है, z वहाँ पे। यस, अब इसको मैच करो, मैच किया, दिस इज द प्लेन। अब देखो प्लेन से, यह ट्रायंगुलर प्लेन। यस, अब इसका मिरर इंडिसेस निकाल लें। यस, आइए मिरर इंडिसेस निकालते हैं। x का रेसिप्रोकल 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 का 1/2 और 1 का 1। क्लियर है? यस, सिंप्लीफिकेशन क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2, ये क्या आएगा? 1, ये क्या आएगा? 2, तो क्या आ गया? 2 1 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस, उम्मीद करते हैं आ गया होगा। यस, क्लियर है? यस, तो सिंप्लीफिकेशन कर दिया। दिस इज द मिरर इंडिसेस फॉर दिस इंटरसेप्ट्स। अब आपको क्या करना है? ये 2 1 2 है, अब उल्टा चलते हैं, मेरे को इंटरसेप्ट निकालना है और इससे प्लेन निकालना है। इससे अब क्या करना है? प्लेन निकालना है, मतलब इंटरसेप्ट निकाल के फिर प्लेन दिखाना है। आइए इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, सुनिएगा आराम से। हम लोगों ने क्या किया अभी तक? इंटरसेप्ट दिया था, मिरर इंडिसेस निकाला और प्लेन दिखाया, इंटरसेप्ट के थ्रू प्लेन दिखाया और इस इंटरसेप्ट का मिरर इंडिसेस निकाला। अब क्या करना है? मिरर इंडिसेस दिया हुआ है, अब इसे इंटरसेप्ट निकाल ले और निकाल के क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ करना पड़ेगा प्लेन। तो आराम से देखिएगा, स्टेप इंपॉर्टेंट है। आप जब मिरर इंटरसेप्ट से मिरर इंडिसेस जा रहे थे तो क्या किया था? सबसे पहले इंटरसेप्ट से रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल से सिंप्लीफिकेशन। तो आप सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, अब क्या करना है? रेसिप्रोकल, और उसी का क्या है? इंटरसेप्ट निकालना है। तो क्या रेसिप्रोकल करें? क्या लिखें? हाफ, 2 का 1 का 1 और 2 का हाफ।
यस, यानी ये कहाँ पे किसके लिए, एक्स पे, ये कहाँ पे वाई पे, ये कहाँ पे जेड पे, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस पे। आइए दिखा रहे हैं, आराम से देखिएगा। एक्स पे हाफ है, एक्स पे हाफ है, हाफ यहाँ पे आया। वाई पे क्या है, 1 है, वाई कहाँ पे 1, याद रखिए वाई 1। और जेड क्या है, हाफ है, जेड कहाँ है, हाफ, हाफ यहाँ पे। यस, मैच कीजिए। दिस इज द ग्राफ। या अल्लाह क्या हुआ, क्या हो गया है, हुआ कहाँ कुछ। देखिए भाई, आप ये प्लेन देखिए, ये प्लेन देखिए, एक दूसरे का पैरेलल है कि नहीं है। जब पैरेलल है, इस इंटरसेप्ट का भी मिरर इंडिसेस ये है और इस इंटरसेप्ट का भी मिरर इंडिसेस ये है, तभी तो पैरेलल है। यस, हमने क्या बोला, अगर दो इंटरसेप्ट्स का मिरर इंडिसेस सेम है, 100% क्या है, दो प्लेन आपस में पैरेलल है और पैरेलल आपके सामने है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आना ही पड़ेगा, क्यों नहीं आएगा। एक्स वाई जेड हमने दिखाया आपका इंटरसेप्ट, ये मिरर इंडिसेस से इंटरसेप्ट निकाला, इंटरसेप्ट से क्या किया हमने, प्लेन को ड्रॉ किया। अब ये प्लेन एक दूसरे का है कि नहीं, पैरेलल, पैरेलल है, और पैरेलल जब है तो इस इंटरसेप्ट का मिरर इंडिसेस ये और इस इंटरसेप्ट का मिरर इंडिसेस ये दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों प्लेन क्या है, दूसरे के पैरेलल है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि इसमें बताइए कौन सा प्लेन आप रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा सही है, सही तो दोनों है। रिप्रेजेंटेशन किसका अच्छा से करेंगे, कौन सा, इसके थ्रू रिप्रेजेंट अच्छा करना है कि इसके थ्रू, आंसर है इसके थ्रू। क्यों, क्योंकि यूनिट सेल के अंदर में ही ये इंटरसेप्ट से ये प्लेन आ गया, जबकि ये इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो बात दिखाना पड़ेगा। सो मोस्ट इजी क्या आपको दिखाना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन, आंसर है इस रेड वाले को रिप्रेजेंट, क्योंकि ये इस क्रिस्टल के अंदर में, यूनिट सेल के अंदर में आ जाएगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ तो नहीं पाएंगे। अभी आप देखिए, ट्राई कीजिए, दिमाग लगाइए, 2 सेकंड आपके सामने है, सोचिए क्या सही है गलत है। यानी हमने क्या किया, इंटरसेप्ट से मिरर इंडिसेस, फिर मिरर इंडिसेस इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट से फिर किया, हमने सेटिंग कर दिया और आपके दिमाग को चकराने के लिए नहीं किया है, सिंपल सा 1250 cc है, यूज कीजिए आप उसको। यस, तो आपका ह्यूमन ब्रेन है, होमो सेपियंस सेपियंस है, यूर पॉलर है होमो सेपियंस सेपियंस, ब्रेन कैपेसिटी आपको पता है सबसे ज़्यादा ही है। देखिए, यस, तो आगे बढ़े। सो दिस इज द प्लेन। तो कुछ और दे दें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपको अगर दे दिया जाए 100, 100, ये क्या है, मिरर इंडिसेस। ये क्या करना है आपको, अब क्या प्लेन ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरसेप्ट लाना पड़ेगा। तो स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। 100 है तो बताइए सर, 100 का रेसिप्रोकल क्या, 10 का क्या लें रेसिप्रोकल, इन्फिनाइट, और 0 का फिर इन्फिनाइट। यस, हमने रेसिप्रोकल कर लिया। यही इंटरसेप्ट से आपका इंटरसेप्ट बनाना है, क्या, प्लेन को ड्रॉ करना है। तो आइए, छोटा सा बनाया, बड़ा सा बनाया, ताकि आप विजिबल हो सके अच्छे से। ये क्या आपका y, ये क्या x, और ये क्या z। दिस इज x y z। यस, अब आपको ये क्या है, x का इंटरसेप्ट, ये y का इंटरसेप्ट, z का इंटरसेप्ट। क्लियर है। आइए सर, x1 है, हमने ओरिजिन यहाँ मान लिया। यस, x1 है, x1 है, क्लियर, ब्लैक ही नहीं रेड लिखा है, x1 है। y इन्फिनाइट है, इसका मतलब y इन्फिनाइट पे करेगा, मतलब ये पैरेलल जाएगा और इन्फिनाइट पे मैच करेगा। यस, इसका मतलब तो ये है, कहीं कट नहीं करेगा, इंटरसेप्ट नहीं करेगा। z भी इन्फिनाइट है, z भी इन्फिनाइट है, इसका मतलब सिर्फ x को दिखाना है। आप देखो सर, ये x है,
ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाला जो आपका है ये प्लेन ना वाई को टच करेगा, नो जेड को टच करेगा। वाई के पहले चला जाएगा, जेड के पहले चला जाएगा। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन 1 0 0 ऑफ मिरर इंडिसेस का रिप्रेजेंट कैसे ये इंटरसेप्ट्स में, ये कन्वर्ट किया किसमें, इंटरसेप्ट्स में। समझ में आया कि नहीं आया, सोचिए फिर बोलिए, ठीक है। इज द 1 0 0 समझ में आ रहा है, यस। और करें, करिए 1 0 1। एक बार समझ में आ गया ना, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं का प्लेन कहीं से ड्रॉ कर सकते हैं। 1 0 1 दे रहा है, स्टार्ट कीजिए। 1 0 1 क्या करें, रेसिप्रोकल 1 0 इनफिनिट 1 1, यस। दिस इज एक्स वाई जेड। आइए इसी में करें क्या, अब बोलो आलसी हो गया, लॉकडाउन सबको आलसी बनाया भाई, मेरे को ही क्यों, अपने बारे में बोलो कुछ। यस आइए, दिस इज द वाई, दिस इज द एक्स, दिस इज द जेड। बोलो सर 1 x1 y y इनफिनिट, इनफाइनाइट पे टच करेगा, y कहीं इंटरसेप्ट नहीं करेगा यहाँ पे। z 1 यस। तो अब बताओ सर x में भी है, z में भी है, y में तो है ही नहीं, यानी z है तो z कहाँ और होगा, यहाँ से z तो यहाँ पे होगा, यस। और x यहाँ है तो x कहाँ होगा, और यहाँ पे होगा, यस। इसको मैच कीजिए, यस इसको मैच कीजिए। दिस इज द उम्मीद करते हैं समझ में आया। सो दिस प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस मिरर इंडिसेस ओनली। मिरर इंडिसेस से कैसे स्टेप, रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट बन जाएगा, इंटरसेप्ट से निकाल देंगे प्लेन के सामने। सो इस 1 0 0 1 0 1। और कुछ करना है तो बोलिए, और कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं तो कीजिए। आइए मिरर इंडिसेस मान लीजिए 0 1 2 दे दे, कुछ भी दे दे, आप भी कुछ दिमाग में लगाइए, बनाइए। फिर क्या करें, इंटरसेप्ट्स करें, 0 क्या करें, रेसिप्रोकल इनफिनिट 1 का 1 2 का हाफ रेसिप्रोकल। अब ये हो गया x y z, बनाइए। यस यस, दिस इज द y axis, दिस इज द x axis, दिस इज द z axis, यस। इनफिनिट है x, इनफिनिट x का कहीं इंटरसेप्ट नहीं है, पैरेलल है। 1 कहाँ, y1, यस y1। z हाफ, z कहाँ है, हाफ, z है हाफ, यस। दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन, हाफ z y, यस। अब इंटरसेप्ट करना है, यानी मेरे को x को टच भी नहीं करना है, x को टच नहीं करना तो क्या किया जाए, तो कुछ करना कहाँ है, सबसे पहले क्या करें, इसको पहले तो हिला लें, यस। अब क्या कुछ करना कहाँ है, ये z है, z पे हाफ कहाँ है, यहाँ पे हाफ ले लें, यस। यहाँ पे y है, y और कहाँ है, आंसर y यहाँ पे है, यस। आइए ये मैच करें, यस ये वाला करें, यस। दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन। सो दिस प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय मिरर इंडिसेस 0 1 2। तो 0 1 2 आसानी से हम लोग कर सकते हैं, आपके सामने है, तो घर में आप बैठ के आराम से कर सकते हैं। अब और करना है, मेरे मन में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लीजिए लास्ट कर 1 1 0, यस। जल्दी जल्दी फास्ट, रेसिप्रोकल 1 1 इनफिनिट, यस।
I. This is your Y. X. This is your Z. X कहाँ? X पे 1. लीजिए X पे 1. X पे 1. Y पे 1. Y पे 1 कहाँ? Y पे 1. Z पे टच भी नहीं करना है, तो X पे टच करना है और Y पे टच करना है. Y आपका यहाँ पे है. यस, तो सबसे पहले इसको मिला लें हम लोग. यस, Z को टच भी नहीं करना है, तो और दूसरा कहाँ? ये X, ऊपर भी ये वाला X है, ये. और Y कहाँ है? Y फिर बताइए, Y कहाँ है? जस्ट ऊपर ही होगा Y, इस पोर्शन पे ये Y. यस, Z को टच भी नहीं करना है, सो दिस वन. ये क्या करें? इसको ये करें, इसको ये करें, क्या करें? ये करें, और दिस इज द यानी 1 है, X पे 1, Y पे 1, Y पे 1, Z को टच भी नहीं किया, ये ओरिजिन है. Z को टच भी नहीं किया हमने, Z को टच भी नहीं किया हमने, Z को टच भी नहीं किया हमने. यस, सो आप आसानी से निकाल सकते हैं. दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द प्लेन फ्रॉम द मिरर इमेज.